हेलो एवरीवन। बहुत सारे यूपीपीसीएस वाले जो चैनल्स हैं, टेलीग्राम चैनल्स एंड कुछ वीडियोस भी हैं इंटरनेट पे जो फ्लोट हो रहे हैं, जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि देयर इज़ अ टीनी टाइनी पॉसिबिलिटी कि जो यूपीपीसीएस 2023 का प्री जो नॉर्मली यूपीएससी के प्री के एक हफ्ते के बाद होता है, तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि इन द मंथ ऑफ जून होगा। तो ये जून में ना होके एक छोटी सी पॉसिबिलिटी है कि ये अप्रैल में कर सकते हैं। एंड जो रीज़न दे रहे हैं कि वाई ये अप्रैल में कर सकते हैं, उसके पीछे का जो रीज़न है ना, वो थोड़ा बहुत लॉजिकल है। एंड बिकॉज दे आर गिविंग द लॉजिकल रीज़न, चाहे ये न्यूज़ र्यूमर है या फिर एक्चुअल में इनसाइड इन्फॉर्मेशन है। सी, मेरे पास कोई भी इनसाइडर वाली इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों को बेस्ड ऑन जिनके पास इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होती है, और कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो एक्चुअल में जिनके फ्रेंड्स वगैरह अंदर पे काम करते हैं, तो उन ग्रुप की मैं मेंबर हूँ। थोड़े से सीक्रेट ग्रुप्स भी हैं, तो उन छोटे ग्रुप्स के मेंबर में भी अगर ये बात होती है तो थोड़ा सा सीरियसली लिया जाता है उन मुद्दों को। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट, अगर ऐसा पॉसिबिलिटी है कि अप्रैल के मंथ में प्री होगा, तो हमें क्या करना चाहिए। तो बेसिकली क्या ये संभव है क्या कि प्री अप्रैल के मंथ में होगा। तो देखिए, लॉजिक ये दे रहे हैं ये कि जो चेयरमैन है उनका ये कहना है कि जिस ईयर का साइकिल होता है, तो एग्जाम्पल अगर 2023 के ईयर का अगर एग्ज़ाम है, तो दे आर सेइंग कि बाय दिसंबर 2023 रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो क्योंकि अभी क्या होता है कि अगर 2023 का रिजल्ट है, तो उसका रिजल्ट 2023 के जून में अगर प्री करते हैं, तो इसका रिजल्ट 2024 के मार्च या अप्रैल या मई के बीच में आता है ना। तो ये साइकिल को ब्रेक करने के लिए ये लोग क्या करना चाहते हैं कि 2023 जिस साल का साइकिल रहेगा, दे आर ट्राइंग कि एग्ज़ाम की डेट को थोड़ा सा प्रीपोन करते हैं, एंड सो दैट जो पूरा द होल एग्ज़ाम का जो साइकिल है ना, वो एंड में उसी साल पे एंड हो जाए। दिस इज़ द लॉजिक व्हाट दे आर गिविंग। एंड अगर आप खुद सोचिए, अगर आप सच में यूपी पीसीएस के चेयरमैन हैं, अगर आप आयोग के चेयरमैन हैं, एंड इफ दिस इज़ व्हाट यू वांट टू डू, अगर आप चाहते हैं कि साल के एंड में ख़त्म हो जाए, तो आपके पास में विकल्प क्या रहेगा। तो आपके पास में विकल्प यही बच जाता है कि जून से प्रीपोन करके 1 या 2 महीने को एग्ज़ाम को प्रीपोन करें, सो दैट इनफ टाइम मिल जाए लोगों को मेंस और इंटरव्यू का पूरा शेड्यूल करने के लिए। सो दिस इज़ द रीज़न दे आर गिविंग। और मुझे ये रीज़न लॉजिकल इसलिए लगा कि अगर किसी व्यक्ति की सोच ये है, तो अगर उस सोच को उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो इम्प्लीमेंटेशन ऐसे ही होगा अगर जून के एग्ज़ाम को प्रीपोन करे अप्रैल में। हालाँकि देखिए, ऐसा कुछ तो भी होता है तो बहुत हंगामा भी मचता है, केसेस चले जाते हैं हाई कोर्ट में, एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है कि अप्रैल में एग्ज़ाम हो ही जाए, उसकी पॉसिबिलिटी अभी भी मुझे लगता है कि लेस देन 60-70% है। पर भी अगर 1% भी चांस है, 99% ये चांस है कि जून में ही होगा। बट अगर वो वन टाइनी लिटिल परसेंट भी है कि अगर अप्रैल में होगा, तो आपको क्या करना चाहिए, उसकी स्ट्रैटेजी लेके मैं यहाँ पे आई हूँ। तो आपको बस कुछ भी नहीं करना है अभी। जस्ट एक कल मैंने वीडियो डाला है करंट अफेयर्स को लेकर, ठीक है। और आज भी मैं वो वीडियो बना ही रही थी, तब मुझे नोटिफिकेशन आया और पॉपअप्स वगैरह आए, तो मैंने वो करंट अफेयर्स के वीडियो को बीच में रुक के, तो मैं अभी क्या करने वाली हूँ, 2018 से लेके 2022 का तो मैंने बता ही दिया, 18 से लेके 21 तक का अभी मैं आपको बताऊंगी कि करंट अफेयर्स के पैटर्न क्या है। वंस यू अंडरस्टैंड द पैटर्न, आप एक काम करिए, आई नो कि आप लोग मेंस का आंसर लिख रहे होंगे, धीरे धीरे करके अगर आप कर रहे हैं 7 आवर्स की स्टडीज़ एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, अपने दिन में 2 घंटे की पढ़ाई अभी आप बढ़ा लीजिए, और 2 घंटे की पढ़ाई बढ़ा के आने वाले 10 दिन में, ठीक है, अगर 2 घंटा एक दिन को देते हैं, 10 दिन, दैट इज 20 आवर्स। 20 आवर्स इनफ होता है किसी भी एक करंट अफेयर्स के बुक को रीड करके ख़त्म करने के लिए, मोर देन इनफ होता है। एंड इसके साथ में आप क्या करिए, 2 आवर्स प्लस एक हाफ एन आवर का आप कोई भी एक वीडियो देख लीजिए। और ये वीडियो किसकी देखनी है, ये भी आपको करंट अफेयर्स की देखनी है, ठीक है। क्योंकि देखिए, 20 से 25 ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो करंट अफेयर्स के रहते हैं, और जिसमें से 2 या 3 ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बाकी सारे सेम ईयर के नहीं, बाकी सारे क्वेश्चन फ्रेश होते हैं, क्योंकि नाम ही करंट अफेयर्स है ना। तो करंट ईयर में जो इवेंट्स हुए होंगे उस पर ही एम्फेसिस हुआ करते हैं ये लोग। तो इसलिए करंट अफेयर्स को अगर आप धीरे धीरे अभी पढ़ना स्टार्ट करते हैं 8 या 10 दिन में,
तो एक बुक आपकी फिनिश हो जाएगी, सबसे पहली बात ये है। और वीडियो के माध्यम से आपका ऐसी वाली इन्फो, क्योंकि देखिए जब वीडियो देखते हैं ना, तो वीडियो देखने का जो लॉजिक होता है और वीडियो देखने का जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि लिस्ट ऑफ जितनी भी न्यूज़ होती है ना, उनमें से जो वीडियो बनाता है, देखिए वो कोई टॉपर तो होगा नहीं जो वीडियो बनाता है, वो भी कोई स्टूडेंट हुआ होता है, और वो भी कोई भी कोचिंग सेंटर वाले अगर किसी इंसान को वीडियो बनाने बोल रहे हैं, मतलब वो सीनियर स्टूडेंट है। उसने कभी ना कभी किसी न किसी लेवल पे तो कोई ना कोई एग्ज़ाम को का किसी न किसी स्टेज को पार किया होगा। तो वो व्यक्ति को पैटर्न पता होता है। तो ड्यूरिंग द वीडियोज़ वो बताता है कि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। तो इसलिए जब हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, स्पेशली न्यू स्टूडेंट्स के लिए, ये काफ़ी ओवरवेलमिंग होता है। तो आप लोग को करंट अफेयर्स पढ़ना है वीडियो के साथ-साथ में। देखिए, एक बुक तो पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप बोलोगे कि क्या सिर्फ़ बुक पढ़ के काम हो जाएगा या फिर सिर्फ़ वीडियो, दोनों में से एक बताइए मैम। मैं दोनों करती हूँ और दोनों करने से मेरे को फ़ायदा बहुत होता है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये नहीं बता सकती हूँ कि ओके ये पर्टिकुलर बुक पढ़ लीजिए और आपका काम हो जाएगा। बिकॉज़ मैं खुद कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स करती हूँ, तो एक तो मैं बुक पढ़ती हूँ और दूसरा होता है एक वीडियो, जिसमें से एक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज़ वाले जो सर हैं ना, कोई कितना भी उनके बारे में बुराई करे, उनके वीडियोज़ अभी भी रेलेवेंट है। कोई व्यक्ति अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है और उसके बाद वो भी फ्री में आपको वीडियो बना के दे रहा है, और उसके बाद अगर उनको टॉन्ट किया जा रहा है कि आप तो सारा इन्फॉर्मेशन दे देते हो, तो यार ही इज़ नॉट समवन जो एग्ज़ाम को पैटर्न सेट कर रहा है। तो उसका तो काम है करंट अफेयर्स कवर कराना, वो कवर करा लेता है। उसके बाद मैं एक वीडियो और देखती हूँ, मैं चैनल के नाम आपको लिस्ट कर दूँगी नीचे पे, जो जो भी कोई भी चैनल आप ले लीजिए जो कि क्वेश्चन एंड आंसर्स के माध्यम से आपको कवर करा रहा है। तो दीज़ आर द थिंग्स व्हिच आई डू फॉर करंट अफेयर्स। एक तो आप बुक पढ़ लीजिए, ट्रस्ट मी, 2 घंटा पर डे अगर आप देते हैं तो 6 से 7 दिन में बुक खत्म होती है। जिसकी स्पीड कम है उसको 10 दिन लग जाएगा, 10 दिन के ऊपर 2 घंटा पर डे में बुक नहीं लगेगा। ये बुक खत्म करिए, फिर जब इसी बुक से रिलेटेड जब आप वीडियो देखते हैं तो आपको समझ लो वन काइंड ऑफ रिविज़न हो गया। फिर उसके बाद में उसी के रिलेटेड अगर क्वेश्चंस एंड आंसर्स अगर आप देखते हैं तो समझ लीजिए आपका 2 टाइम रिविज़न हो गया। तो जो भी आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को पढ़ रहे हो उसको क्यूएनए के फॉर्म में भी अगर देख लेते हैं, वीडियो के फॉर्म में देख लेते हैं, तो आपका करंट अफेयर्स वाला पोर्शन पक्का हो जाएगा। वी शुड नॉट वेट। अगर सोचिए 1% भी पॉसिबिलिटी है कि अगर अप्रैल में प्रिलिमिनरी हो रहा है, तो यू कांट वेट कि आई दृष्टि आएगा उससे ही पढ़ूंगा। करंट अफेयर्स की पढ़ाई आप अभी से यहीं से स्टार्ट कर दीजिए, और 8-10 दिन के बाद देखिए अभी ट्रैक्शन होना स्टार्ट हुआ है। लेट्स सी कि ये न्यूज़ कितनी करेक्ट है कितनी नहीं। कम से कम आप कुछ तो कर रहे हैं, करंट अफेयर्स तो कर रहे हैं, राइट? और 3-4 दिन के बाद में जब ये न्यूज़ पक्की हो जाएगी, जब एक्चुअल में रियलिटी इसकी सामने आ जाएगी, उसके बाद आप क्या करिएगा, मूव कर दीजिएगा प्री की तैयारी में। जितना भी मेंस हुआ है, जितना नोट्स बना है उतना बना है, उसको साइड करके फिर उसके बाद में जो भी घटना चक्र जैसे भी पढ़ते हैं, हम लोग घटना चक्र पढ़ते हैं, कुछ लोग लूसेंट पढ़ते हैं, कुछ लोग अपने नोट्स का सहारा लेते हैं, स्पेक्ट्रम है, लक्ष्मीकांत है, इसको आप रीड करने पे मूव कर जाइएगा। बट अभी आने वाले 7 से 8 दिन के लिए, जब तक ये न्यूज़ कंफर्म नहीं होती है, हम ये थोड़ा-सा प्लान अपने में चेंज कर रहे हैं, जो भी मेंस कर रहा होगा। अगर 1% भी चांस है ना, 1% भी चांस है कि अगर अप्रैल में हो रहा है, तो कम से कम करंट अफेयर्स तो आप करना चालू कर दीजिए। इसको लास्ट मोमेंट के लिए मत छोड़िए। जितने लोगों ने भी पिछले साल या पिछले के पिछले साल एग्ज़ाम दिया होगा, उनको ये पता है कि अगर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आता है तो आता है, आप राइट टिक करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, बिल्कुल समय नहीं लगता है सोचने के लिए। अगर आपको नहीं आता तो तुक्का मारते हैं, मगर इसमें करंट अफेयर्स के ऐसे 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको समय नहीं लगता है, और उतना समय फिर आप एनालिटिकल क्वेश्चन के लिए या फिर सोचने के लिए या फिर लॉजिकल गैस करने के लिए स्टैटिक पोर्शन में आप लगा सकते हैं। तो करंट अफेयर्स इसलिए पढ़ना समझदारी का काम है, ये काम आप चालू कर दीजिए। और जैसे ही जो भी अपडेट आता है, कुछ कुछ श्योरिटी, तो वैसे तो आप लोग बाकी चैनल से भी कनेक्टेड हैं, एंड इफ़ आई एम एबल टू इन्फॉर्म, मैं आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगी। प्लीज़ करंट अफेयर्स के लिए आज से ही पढ़ाई करना, मतलब आज एटलीस्ट रात को प्लान करना स्टार्ट करिए, सो दैट आप करंट अफेयर्स कल पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। करंट अफेयर्स को अपने टाइम टेबल में कल से ही ऐड कर दीजिए। अगर जून में होगा ना एग्ज़ाम, तो फ्रेंड्स वो भी आपको बेनिफिशियल होगा, ताकि आपको डर नहीं रहेगा कि मैं आई दृष्टि के लिए वेट किया। अगर ये जो वाला न्यूज़ अगर झूठ बोलते हैं ना, ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, अगर ये झूठ भी र्यूमर होती है तब भी आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा, क्योंकि जल्दी जल्दी में आप 10 दिन में कम से कम करंट अफेयर्स तो करके रेडी हो गए। और जब कुछ चीज़ को रेडी करते हैं और उसके बाद उसको दोबारा दूसरे या थर्ड टाइम रिवाइज करेंगे अप्रैल के मंथ में, तो सोचिए आप कितने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होंगे एज़ कम्पेयर टू दोज जो कि ये नहीं कर रहे हैं। इसलिए समझदारी यही बोलती है कि करंट अफेयर्स स्टार्ट करिए।
3 से 4 दिन में हमको समझ में आ जाएगा कि ये न्यूज़ कितनी सच है और कितनी झूठ है। अकॉर्डिंगली आई विल मेक अ प्लान कि हाउ टू कवर इट। अप्रैल का महीना है, बहुत कुछ मतलब बहुत ईज़िली, इनफैक्ट मैं भी इवन अगर अप्रैल में अगर प्री होगा, तो यू कैन ट्रस्ट माय वर्ड्स, बाय नाउ मैंने ऐसा कोई भी क्लेम नहीं किया है जो कि कहीं पे भी साबित हुआ होगा कि आई एम रॉन्ग। सो ऑन दैट ट्रस्ट, आप मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हैं। मैं पर भी जैन के मंथ में आंसर राइटिंग करूँगी। बट दैट डज़न्ट मीन कि मैं पूरा मेंस पढ़ूँगी। आई विल जस्ट एक्सटेंड द नंबर ऑफ आवर्स आई एम स्टडिंग। 9 की जगह पे 12 घंटा पढ़ूँगी, जिसमें 3 घंटा मैं मेंस पढ़ूँगी और बाकी 9 आवर्स प्री की प्रिपरेशन में मूव कर जाऊँगी। ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि अगर अप्रैल के मंथ में भी एग्ज़ाम होता है, तो एग्ज़ाम क्रैक करना वेरी वेल मतलब पॉसिबल है। एग्ज़ाम होता है या नहीं होता है वो अलग बात है, मगर आप एग्ज़ाम के आस-पास खड़े रहो, वही बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बात होती है। और दूसरी बात ये है, सीसैट पे आप ध्यान देना अब स्टार्ट कर दीजिए। दिन का हाफ एन आवर तो आपको कोई भी एक टॉपिक पकड़िए और उसका वीडियो अगर देख सकते हैं, शॉर्टकट ट्रायंगल हो गया गिनना है, सर्कल कैसे गिनते हैं, बॉक्स कैसे गिनते हैं, जो भी ट्रिक्स वाले वीडियोस है ना, वो भी आप हाफ एन आवर करना स्टार्ट कर दीजिए। डिसिप्लिन में आ जाइए, डिसिप्लिन में रह के प्लान करिए और डिसिप्लिन में रह के इस प्लान को एग्जीक्यूट करिए। एग्जाम के पास आप खड़े रहेंगे, एंड जब आप एग्जाम के पास खड़े होते हैं ना, तो एग्जाम एक दिन क्रैक हो भी जाता है। तो ऑन दैट नोट, करंट अफेयर्स कल से पढ़ना स्टार्ट करिए और सी सैट को अपने सिलेबस में इंक्लूड करना कल से स्टार्ट करिए।